आप लोगों को कक्षा 12 में प्रैक्टिकल, जैसा कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें पेपर में 10 अंक के प्रयोग लिखने होते हैं और इस प्रकार की आपको रिकॉर्ड भी बनाना होता है। तो उस रिकॉर्ड में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, आज हम उपकरण के माध्यम से आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से उपकरण द्वारा रीडिंग लिया जाता है। तो हमारे इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है अवतल दर्पण के प्रकरण में u के विभिन्न मानों के लिए v के मानों द्वारा हम इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात करेंगे। देखिए, इसके लिए आवश्यक है एक प्रकाशिक बेंच। ये लकड़ी का जो बोर्ड जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम प्रकाशिक बेंच कहते हैं। इस पर एक मीटर पैमाना साथ में जड़ा हुआ है जो लकड़ी का, और इसमें 3 स्टैंड लगे हुए हैं। ये 3 स्टैंड देखिए लिया गया है, जिसमें 2 स्टैंड पर पिन लगी हुई है और एक स्टैंड में हमने अवतल दर्पण लगा रखा है। अवतल दर्पण को सबसे पहले हमें किसी एक सिरे पर फिक्स करना है। लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी एक सिरे से छोड़कर फिक्स करनी है। तो आइए रीडिंग लेना हम बताते हैं कि कैसे इसमें रीडिंग लिया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि प्रकाशिक बेंच, इसको हम यहाँ रख रहे हैं। ये प्रकाशिक बेंच में जो पिने हैं, एक स्टैंड को निकाल देंगे और यहाँ एक ही स्टैंड रखना है और इस अवतल दर्पण को इस प्रकार रखें कि इस अवतल दर्पण की जो केंद्र बिंदु है और इस पिन का जो नोक है ये बिल्कुल सीधाई में रहे और ये सारे एक दूसरे के सब प्रकाशिक बेंच के समांतर होना चाहिए। अब इसको हम एक सिरे पर लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको सेट कर रहे हैं। इधर से हमने इसको रख दिया इधर 90 पर, ये 90 सेंटीमीटर पर हमने इस अवतल दर्पण को रख दिया। अब देखिए, बहुत ही सावधानी से प्रकाश के जितने भी प्रयोग हैं वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करने पर ही रीडिंग हमको प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ सारा जितना भी उपकरण है हिलने ना पाए और इस प्रकार से रखिए कि इस पिन की नोक और अवतल दर्पण जो कि उसमें लगा हुआ है, उस अवतल दर्पण का जो ध्रुव है, बीचों बीच का बिंदु, वह बिंदु इस नोक के ठीक सामने होना चाहिए। अब इस हम पहली पिन को जो रखा गया, इसको हम वस्तु पिन कहेंगे। ये वस्तु पिन है। इस वस्तु पिन को इस दर्पण के समीप ले जाएंगे और समीप ले जाएंगे तो हमको यहाँ इसका उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिलना चाहिए। ज्यादा नजदीक है, अगर इसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर है तो प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देगा उस दर्पण में। अब यहाँ सीधा दिख रहा है तो इसको थोड़ा पीछे करेंगे। इस पहले पिन को हम पीछे करेंगे, धीरे धीरे हम तब तक खिसकाते रहेंगे जब तक इसका उल्टा प्रतिबिंब ना बन जाए, क्योंकि फोकस दूरी से कम दूरी पर प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा। अवतल दर्पण के प्रकरण में पढ़ चुके हो, अवतल दर्पण के केस में, कि जब फोकस दूरी से यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तब वस्तु का सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें सीधा नहीं बल्कि उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो ऐसे स्थिति में इस वस्तु पिन को पहले इस स्टैंड को धीरे धीरे इतना खिसकाएंगे और साथ में देखते रहेंगे कि इसका उल्टा प्रतिबिंब दर्पण में बने। जहां उल्टा प्रतिबिंब दर्पण पर बनना शुरू होगा, और देखिए इसको एडजस्ट भी अपने हिसाब से किया जाएगा कि आसानी से, अगर ये सीधाई पर नहीं है तो इसको इस तरीके से करिए कि प्रकाशिक बेंच के ठीक समांतर रहे इसकी नोक और इसका ध्रुव, और इसको तब तक आगे पीछे खिसकाते रहेंगे जब तक हमें इसका उल्टा प्रतिबिंब उसमें ना दिखाई दे। बिल्कुल सीधाई पर होने पर हमें जब उल्टा प्रतिबिंब मिल जाएगा तो वहीं पर इसको रोक देंगे और वस्तु पिन की जो स्थिति है उस स्थिति को हम चिन्हित कर लेंगे कि मीटर पैमाने पर कितना स्थिति है। अब क्या करेंगे, इस पिन की नोक को हम चाक द्वारा पोत देंगे। चाक द्वारा इसके नोक को पोत देते हैं। क्यों पोतते हैं? तो उसके लिए इसका चमकीला प्रतिबिंब दिखाई दे, इस कारण से इसको चाक द्वारा पोत दिया जाता है। अब यहाँ चाक हमने लगा दिया। अब इसका प्रतिबिंब जब भी हम देखेंगे तो रंगीन दिखाई देगा, हमको चमकदार दिखाई देगा, इसीलिए चाक लगाया जाता है। अब देखिए, यहाँ इस स्थिति में इस वस्तु पिन का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब हमको इस दर्पण के भीतर उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब हम तीसरा पिन लेंगे जिसको हम यहाँ लगा देंगे। उस पिन को अगर ओ कहा जाए तो इसको ओ डैश मान लेंगे। ये पिन ओ डैश है और ये ध्यान होना चाहिए कि पिनों की जो नोकें हैं और ध्रुव ये सब एक सीधाई में होना चाहिए।
अब इस तीसरे पिन को इसी प्रकाशिक बेंच में धीरे धीरे हम खिसकाएंगे और देखते रहेंगे, तब तक आगे खिसकाते जाएंगे जब तक इस वस्तु पिन का उल्टा प्रतिबिंब इसके ऊपर दिखाई न दे। हम इसके प्रतिबिंब को इसके ऊपर देखेंगे। अब देखिए सीधाई में बिल्कुल होना चाहिए, इसको हम अपने अनुसार सेट करेंगे कि ये तीनों पिन और दर्पण ये सब एक सीधाई में रहे और ये नोक जो है वो सीधा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा पर सीधे मौजूद हो। अब धीरे धीरे इसको हम आगे की ओर खींचेंगे। अब यहां देखिए उल्टा प्रतिबिंब हमको इस वस्तु पिन का उल्टा प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहा है। अब उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है तो इसको धीरे धीरे खिसकाएंगे। देखिए लंबन भी इसमें हो सकता है, जो उल्टा प्रतिबिंब उस पर बन रहा है वो कहीं इस साइड में या इस साइड में, मतलब इस नोक को हम देखेंगे तो नोक के इधर उधर आता दिख रहा है तो उसको अपने अनुसार हम सेट कर सकते हैं। इधर उधर सेट करके इस प्रकार से करेंगे कि जो प्रतिबिंब इस वस्तु पिन का बन रहा है वो बिल्कुल सीधे में इस प्रकार से बने, मतलब इसमें लंबन ना रहे। इधर उधर होना मतलब लंबन होना। हम उसको अपने अनुसार यहां से खिसका कर लंबन को दूर करेंगे और इसको आगे हम धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे। देखिए ये सीधाई में रहेगा तो धीरे धीरे आगे खिसकाते जाएंगे और उसका प्रतिबिंब प्रबलित होता चला जाएगा, तीव्रता और अधिक होती चली जाएगी। अब इसको धीरे धीरे हम खिसका रहे हैं। अब एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद वह प्रतिबिंब धीरे धीरे देखिए गायब होने लगा, इधर उधर जाने लगा। तो हम इसी बिंदु पर फिर से वही बिंदु ढूंढेंगे जहां हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता था। तो उस बिंदु को हम चिन्हित कर लेंगे और वही बिंदु यहां देख लेंगे कि किस मीटर पैमाने पर किस स्थिति में है। तो सबसे पहले वस्तु पिन की स्थिति और प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण रखा हुआ है वो किस स्थिति पर है। हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में अवतल दर्पण की स्थिति को ए से लिखते हैं, वस्तु पिन की स्थिति को बी लिखते हैं और ये प्रतिबिंब पिन जो दिखाई दे रहा है इसकी स्थिति सी लिखते हैं और तीनों स्थितियों को नोट करते हैं। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। इस प्रकार से हम ए और बी के अंतर को निकालेंगे। ए और बी का अंतर मतलब इस वस्तु पिन और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है, उस दूरी को निकालकर हम यू की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और बाद में प्रतिबिंब पिन जो लिया गया है इसकी दर्पण से दूरी, तो हम उसकी और इसकी दोनों की स्थितियों में यानी दर्पण और प्रतिबिंब पिन की स्थितियों का अंतर लेंगे। ए और सी का अंतर लिया जाएगा, उसको स्थिति ये कहेंगे, ये स्थिति बी होगा, ये सी होगा। तो ए और बी का अंतर यू की वैल्यू देगा, यू का मान बताएगा और ए और सी का जो अंतर होगा वो स्मॉल वी जिसको प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता है तो हमें वस्तु की दूरी दर्पण से u ज्ञात करनी है, मतलब दोनों स्थितियों का अंतर u यहां से मिल जाएगा और फिर दर्पण से इस प्रतिबिंब पिन की दूरी ये v की वैल्यू होगी और u और v का मान हम सूत्र मालूम है हमें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसी में रख देंगे और इस दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार हम प्रयोग करके उपकरण के द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक रीडिंग से मान उतना शुद्ध नहीं आएगा। यही स्थितियां हम आगे बदल के यानी अब की बार अवतल दर्पण को 5 सेंटीमीटर आगे खिसका कर और फिर से वही पूरी प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर से हम इस पिन को निकाल लेंगे, अवतल दर्पण को 5 सेंटीमीटर आगे स्थिति में रख देंगे और फिर पहली पिन को धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे। उल्टा प्रतिबिंब उसका ढूंढेंगे कि किस बिंदु पर उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो निश्चित ही फोकस दूरी से ज्यादा दूरी पर जब रहेगा तो उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन हमें ठीक वह बिंदु ढूंढना है जहां से उल्टा प्रतिबिंब बनना शुरू होता है। तो धीरे धीरे हम इसके नजदीक से लेकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे करेंगे। नजदीक ले जाएंगे तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, फिर धीरे धीरे पीछे करेंगे तब प्रतिबिंब जहां उल्टा बनना शुरू हो जाएगा वही स्थिति पर इस पिन को छोड़ देंगे और फिर प्रतिबिंब पिन को यानी इस पिन को दोबारा लगा के और फिर से वही पूरी प्रक्रिया करके हम कम से कम 5 बार यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। u और v के मान भिन्न भिन्न ज्ञात करते रहेंगे और फिर f वाले सूत्र से हम 5 रीडिंग के लिए फोकस दूरी ज्ञात करेंगे और उनका माध्यमान निकालकर इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह प्रयोग कंप्लीट हो गया और फिर नेक्स्ट डे हम अगले क्लास में अगला कोई प्रैक्टिकल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।